मेरी वॉइस प्रॉपर है जी सभी को? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। काफी मैसेज आ रहे हैं, मैं सबका रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं आज अपने आप को तब लकी समझूंगा अभी जितने भी यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। आज की ट्रेनिंग का बेनिफिट वो पर्सन ले सकता है जो इसको ईमानदारी से लगाएगा, है ना। तो आई थिंक सभी ईमानदार होंगे पर्सन, तो है ना। सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं यहाँ पे। सबसे ईमानदारी का सबसे बड़ा अगर योगदान अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो स्टेप है, सबसे पहले ये है भी आपने सभी ने जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं वही इस ट्रेनिंग में आए। अन्यथा जो पर्सन असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं है फिर भी वो ये ट्रेनिंग लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता भी उनको ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है। हाँ जी, डायरी पेन ले सकते हो आप। डायरी पेन लेके बैठोगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो सबसे पहले इस सेशन को मैं शुरुआत करने से पहले जितने भी नए असिस्टेंट सुपरवाइजर इस मंथ बने हैं तो सबसे पहले उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप बहुत लकी हो भी आपने, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है जो फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां पे हम डिसीजन बनाते हैं फॉरएवर को करने का। ठीक है, इस बिजनेस को किया जाए या ना किया जाए, एक बहुत सारी चीजें, क्योंकि न्यू इंडस्ट्री है, नया वर्क होता है ना। तो बहुत सारे डाउट होते हैं मन में, उन डाउट्स को क्लियर करना। और उस टाइम पे वो टाइम ऐसा होता है जब हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होती। ज्यादा नॉलेज नहीं होती कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, इसके मार्केटिंग प्लान के बारे में। फिर भी हम एक डिसीजन बनाते हैं, एक बिलीव बनाते हैं। चाहे वो आपको एक अननोन पर्सन ने बोला हो, चाहे आपके नोन ने बोला हो, आप अननोन पर्सन का भी एक फॉर्म फिल करके और असिस्टेंट सुपरवाइजर आप बनते हो। ठीक है। तो बहुत ज्यादा लकी हो आप, क्योंकि आपने वो चीज की है। तो जो नए दोस्त हैं उनको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। नाम जसविंदर सिंह, और बेसिकली राजस्थान के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर का मैं रहने वाला हूँ। आज से लगभग 7.5 साल, लगभग 7 साल, 7.5 साल पहले मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करने का डिसीजन बनाया। ठीक है। और इस सिस्टम में मैनेजर लेवल जो आपको बताया गया है उस लेवल के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ने के बाद। बहुत सारी चीजें जो शायद मैं जिंदगी में कभी जान ही नहीं सकता था, वो यहाँ से मैंने को जानने का मौका मिला। ठीक है। और उससे पहले अगर बात करूं तो सबसे पहले जैसे आप भी स्टूडेंट लाइफ में से होके आए हो, अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे जो स्टूडेंट लाइफ में अभी भी चल रहे हैं। ठीक है। जो कॉलेज में होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं। ठीक है। तो मुझे जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला था, उससे पहले थोड़ा सा पास्ट बताऊंगा। 10th नॉर्मल स्कूलिंग हुई, उसके बाद में 11th में मैं चला गया था सीकर। सीकर से 11th की 2 साल मैंने कोटा में स्टडी की है, कैरियर पॉइंट इंस्टीट्यूट में। और उसके बाद में जो मुझे कॉलेज मिला था बीटेक करने के लिए, वो मिला के साथ साथ इस काम की कोई नई काम की तलाश में था तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ इंट्रोड्यूस हुआ। तो फ्रेंड्स, सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को थोड़ा सा लकी समझें, क्योंकि आप जिस कॉन्सेप्ट के साथ आज ज्वाइन हुए हो ना, जिस अपॉर्चुनिटी के साथ आप ज्वाइन हुए हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पे देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। जिस बिजनेस के साथ आप जुड़े हो वो बिजनेस कोई एक कंट्री में नहीं चलता। वो कोई 2 कंट्री, 5 कंट्री, 10 कंट्री में चलने वाला बिजनेस नहीं है। आप एक ऐसे बिजनेस के साथ ज्वाइन हुए हो जो लगभग 170, और ये बहुत प्राउड के साथ आप अपनी टीम को, आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हो भी मैं जिस बिजनेस में हूं वो 170 कंट्रीज में चल रहा है। बड़े से बड़े ब्रांड भी अभी तक इतनी कंट्रीज को कवर नहीं करे उन्होंने। बड़े से बड़े ब्रांड, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो आईफोन एप्पल हो। ठीक है। बट हम बहुत लकी हैं भी हमारे बिजनेस में 170 कंट्रीज कवर कर ली है। ठीक है। और आप उस चीज का पार्ट बने हो। ठीक है। थैंक्स किया करो परमात्मा को, क्योंकि जो चीज हमें मिलती है, ठीक है, उसका देने वाला कौन है जी? वो परमात्मा। तो हमें उसके बदले
उनको थैंक यू जरूर कहना चाहिए। ठीक है, तो एक बार अपने मन से ही भगवान को एक बार थैंक यू बोलें भी आप इस कॉन्सेप्ट का पार्ट बने हो, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने हो। ठीक है, क्योंकि वही है जिसने अपने को सारी कुछ चीजें बना के रच के हमें देनी है। ठीक है, हाँ जी, तो सीखने के लिए रेडी हैं आज। यूट्यूब लिंक मांग रहे हैं नवजोत जी। अगर आपके पास मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज यूट्यूब लिंक सेंड करें, नहीं तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ही अपना लिंक सेंड करता हूँ, यूट्यूब का लिंक आपको। हाँ जी, लिंक ओनली एएस के लिए है। ठीक है, एएस के लिए लिंक है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आते हो, एक नई जर्नी स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो जब नई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो एक चीज मैं बताता हूँ, लाइफ जो होती है ना वो एक शतरंज की तरह है। शतरंज, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, गेम खेली नहीं होगी। ठीक है, तो शतरंज की तरह उसी तरीके से जिस इंडस्ट्री में आप हो वो भी एक शतरंज है। शतरंज में क्या होता है जी, एक राजा होता है, बाकी प्यादे होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी और भी घोड़े वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, ऐसी चीज होती है। ठीक है, अब एक चीज सोच के देखिए, उस शतरंज के खेल में अगर प्यादों को निकाल दिया जाए, प्यादे अगर निकल जाएं, ठीक है, तो आई थिंक टीम कमजोर पड़ जाती है ना फिर। और अगर उनका मेन जो राजा है, अगर वो खत्म हो जाए तो पूरा का पूरा गेम ओवर हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें दिमाग से चलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप इस बिजनेस में आते हो, ठीक है, जब इस बिजनेस में आते हैं, सबसे पहले आने से पहले मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसके बारे में भी शेयर करूंगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम नॉट ओनली आप आपको तो आई होंगी, आपने चलो आपके ब्रेन ने अच्छा काम किया होगा, आपने वो बहुत सारी चीजें सोच के असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कर लिया। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को झेल नहीं पाते हैं। ठीक है, एक चीज मैं बताता हूँ, बहुत सारे नेगेटिविटीज जो है आसपास के लोगों की नेगेटिविटीज आती हैं, जिसको वो जो नए असिस्टेंट सुपरवाइजर बन रहे होते हैं, जो आपकी टीम में शायद बनेंगे, आने वाले टाइम में आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको एक स्टोरी के थ्रू आपको एक चीज बताता हूं मैं। कछुआ होता है ना जी, कछुआ, एक जो कछुआ होता है, वो कछुआ अपने बच्चों को जन्म जब देता है, कछुआ जब बच्चे पैदा करता है, तो उसके बच्चे जब पैदा करता है तो वो एक समुद्र के किनारे पे पैदा करता है। समुद्र के किनारे पे जैसे ही कहते हैं उस कछुए के बच्चे वहां पे अंडों में से या जैसे भी उनका जन्म होता है वहां से निकलते हैं, तो वो भागते हैं। जैसे ही वो जन्म लेते हैं तो वो भागते हैं समुद्र के अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ जैसे ही भागते हैं तो क्या होता है, समुद्र के ऊपर चील कौए होते हैं, चील कौए, वो उनको देख रहे होते हैं। भी जैसे बच्चे पैदा हुए भाग रहे हैं, तो वो चील कौए उनको देख रहे होते हैं, उनके ऊपर आंखें गिड़ाए रखते हैं वो। ठीक है, तो जैसे ही वो नीचे की तरफ ऐसे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, चील कौए आते हैं, तो जो उनकी चपेट में आ जाता है वो वहीं पे खत्म। बट जो कछुए का बच्चा उन चील कौओं की नजर से बच गया, उन चील कौओं की नजर से बच गया, अगर वो एक बार समंदर में चला जाए तो कछुए की उम्र कितनी होती है जी, 200 साल। वो 200 साल तक जिंदा रहता है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, बहुत सारे पर्सन्स को आप प्रोस्पेक्ट को प्लान देते हो, बहुत सारी चीजें क्लियर करवाते हो, बट उन चील कौओं से बचने के लिए हमारे पास एक कवच होना चाहिए। ठीक है, वो कवच क्या है, वो कवच है 3 P's, 3 P, जो आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जिस बिजनेस में आए हो उसमें वो 3 P क्लियर करना सबसे पहले क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 3 P कौन से हैं, डायरी में नोट कर लेना। फर्स्ट है प्रोफाइल। अब प्रोफाइल किस चीज की, कंपनी की प्रोफाइल, ये क्लियर करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत बार हम बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं,
बट कभी कभार हमारे मन में डाउट रहता है यार, कंपनी को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके, ठीक है, बहुत सारा डाउट रहता है। वो डाउट कब आता है? जब हम कंपनी की प्रोफाइल को प्रॉपर तरीके से नहीं देखते हैं, ठीक है। तो कंपनी की प्रोफाइल जो है उसको प्रॉपर तरीके से जांच लें आप। कंपनी की प्रोफाइल को बहुत अच्छे तरीके से, भी 170 कंट्रीज में बिजनेस है, क्या क्या बैकग्राउंड है कंपनी का, और कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं अपने, ठीक है। सेकंड पी आता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। बारीकी से आपने क्या करना है, आज अगर देखो तो एलोवेरा मार्केट में बहुत है, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी हैं, बट फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या खास बात है जिसमें हम बेस्ट हैं? उन प्रोडक्ट्स के बारे में पूरा क्लियर कर लिया। और थर्ड पी जो है वो है इसका प्लान। पहला प्रोफाइल, दूसरा प्रोडक्ट, थर्ड है प्लान। अगर प्लान, मार्केटिंग प्लान में आप परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हो, तो आपको इस बिजनेस में कोई हिला नहीं सकता। तो ये 3 पी हर असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्लियर होना जरूरी है। कई बार क्या होता है, अपने बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में हमें पता ही नहीं, ठीक है। हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सामने वाले ने कोई क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, तो अगर आपको प्रोफाइल क्लियर है, सामने वाला बोले भी आपका ऑफिस वहां पे है, अगर प्रोफाइल क्लियर है, हाँ जी है, विद एड्रेस प्रूफ मैं आपको दे सकता हूं उस कंपनी का, फॉरएवर लिव प्रोडक्ट्स का, वहां उस कंट्री का एड्रेस विद फोन नंबर, फैक्स नंबर आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट पे आप कभी भी सामने वाले पर्सन को बता सकते हो भी मेरे पास इन चीजों के हर चीज के आंसर है। अब एलोवेरा, एलोवेरा के ऊपर अगर कोई भी बात कर ले, तो एलोवेरा मार्केट से थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट क्यों है एक्सपेंसिव, उस चीज का अगर आपके पास आंसर नहीं है तो मतलब आप फॉरएवर नहीं कर रहे हो। उन सारी चीजों के बारे में क्लियरिटी होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोडक्ट्स के बारे में क्लियरिटी होना जरूरी है, भी हमारा हनी बेस्ट क्यों है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में अगर क्लियर है पूरा। एक चीज सोच के देखिए, नए असिस्टेंट सुपरवाइजर जितने भी बने हैं, एक प्रोडक्ट को क्लियर करने के लिए कितना टाइम लगता है जी हमें? एक प्रोडक्ट को क्लियर करने, प्रॉपर तरीके से एलोवेरा के बारे में ही जानना है आपने, कितना टाइम लगेगा? चलो मैं मानता हूं 1 दिन। अगर आपने 1 दिन में सिर्फ एक प्रोडक्ट को क्लियर किया, तो आप 4 दिन में 4 ड्रिंक्स, जितने भी अपने ड्रिंक हैं, 3 ड्रिंक जो हैं, उनके बारे में पूरी स्टडी कर सकते हो आप। बिट्स एंड पीसेज विटामिन ए रिच है, क्यों है? उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो विटामिन ए रिच करती है, क्यों जरूरी है वो आंखों के लिए? विटामिन सी हमारे लिए क्यों जरूरी है? उन चीजों के बारे में क्लियर करो, ठीक है। अगर 1 दिन एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाओगे तो 10 दिन में आपके 10 प्रोडक्टों के बारे में आप मास्टरी कर लोगे, ठीक है। फिर एरा गैरा कोई आके आपको प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बोल पाएगा। प्रोफाइल आपने क्लियर कर ली, प्रोडक्ट्स क्लियर कर लिए, फिर आ जाता है मार्केटिंग प्लान। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट जो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका मार्केटिंग प्लान, ठीक है। प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल फ्रेंड्स अपने जब सेशन होता है ना, प्रोडक्ट सेशन आएगा अभी आपको मिलेगा, तो वहां से आप इस ट्रेनिंग में मैं आपको आगे क्लियर करूंगा कब कब कौन कौन से प्रोडक्ट्स के सारी चीजें, किस शेड्यूल बना के दूंगा मैं, वर्क को कैसे करना है आपने, वो सारी चीजें। तो मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए, भी कहां से मेरे को, कहां से बोनस कैसे आएगा, ठीक है। एक मैनेजर के बाद क्या क्वालिफिकेशन होती है, एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होती है, सुपरवाइजर लेवल पे मेरे को कितना बोनस आएगा, असिस्टेंट मैनेजर पे कितना बोनस आएगा, मैनेजर लेवल के ऊपर कितना बोनस आएगा। ये बहुत सारी चीजें जो हैं, ये मार्केटिंग प्लान आपको, मतलब मैं कहता हूं गोट के पी जाना है, क्योंकि वो ही चीज है। अगर मार्केटिंग प्लान की आपको क्लियरिटी है, तो फ्रेंड्स कोई भी पर्सन आपको किसी भी चीज के बारे में अगर क्वेश्चन करे, उसका आंसर आपके पास पहले होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी टीम को आपने मैनेज करना है, ठीक है। आपकी टीम को मैनेज आप तब कर पाओगे जब आपको पता होगा उन चीजों के बारे में, ठीक है। हम क्या होता है, बहुत सारी मेरी टीम में भी बहुत सारे बार क्या होता है भी, जिनको प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, है ना, मार्केटिंग प्लान के बारे में पता नहीं होता। तो क्या होता है, एक चीज सोच के देखिए, मान लो
हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी चीज की। ये फ्रेंड्स, ये क्या प्रॉब्लम आ गई बीच में? ये किसी ने यहाँ से शेयर किया है क्या? ये कल भी प्रॉब्लम आई थी जसविंदर सर जब मीटिंग कर रहे थे। ये पूजा नाम से कोई लड़की है, पूजा नाम से लड़की है कोई। पूजा, आगे पूजा काफी है यहाँ पे। मेरे को बताओगे पूजा कौन सी है, मैं उनको। प्रॉपर सीधा पूजा लिखा हुआ है या कुछ और भी कुछ लगाया हुआ है? हाँ जी फ्रेंड्स, ओनली पूजा। ओके। हाँ जी। तो जिस भी टीम में भी प्रॉपर तरीके से जो भी असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पे बैठे हैं उनको पूरा क्लियरिटी, अब मैं मेरे माइंड से स्किप हो चुकी है वो बात जो मैं आपको बताने वाला था, बट हाँ चलो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट्स खाते हैं तो इतना तो याद आ ही जाता है ना। तो मैं यहाँ पे एक चीज कह रहा था अभी, जिस चीज के बारे में, मान लो आपने किसी चीज की प्रिपरेशन की, आप ट्वेल्थ में आए हो, ट्वेल्थ में आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, बट स्टडी करने के बाद जब एग्जाम का टाइम आता है तो हम एग्जाम दे ही नहीं रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ हो रही है, हमारे को पता ही नहीं है कहाँ पे कौन से सीसी कैसे मैनेज करने हैं, कैसे हमने मैनेजर बनना है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, कैसी चीजें होती हैं, उन चीजों के बारे में पता नहीं है। तो वो कब होगा? जब हमें प्रॉपर मार्केटिंग प्लान के बारे में पता नहीं होता। तो 3P क्लियर करने आपने, जैसे ये क्लियर हो जाएंगे तो आप एक तरीके से तब बनते हो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर। ओनली ये 25,000 की परचेजिंग करना, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, बट कंपनी की नजर में आप, कंपनी की नजर में तो हो जाओगे असिस्टेंट सुपरवाइजर, आपको वो फैसिलिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, बट असली असिस्टेंट सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है जी? वो मतलब होता है जब आपको ये सारी चीजें, बेसिक चीजें, हर चीज क्लियर है। ठीक है, अब क्लियरिटी के बाद में हमारे कुछ स्टेप स्टार्ट होते हैं, मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो रेडी है? मजा आ रहा है जी ट्रेनिंग का? इंजॉय के साथ ट्रेनिंग लगानी है जी। अगर किसी को इंजॉयमेंट नहीं है, बोर हो रहे हैं या जो भी है, वो चीज, वो ट्रेनिंग चाहे ना अटेंड करें, एंजॉयमेंट के साथ। क्योंकि मार्केट में भाई पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इतना मेरे को 100% क्लियरिटी नहीं, विश्वास नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है भी, मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है ना तो भाई बहुत मुश्किल है, और फ्री में कोई भी बंदा नॉलेज नहीं देता। अगर नॉलेज लेनी है, किसी से कुछ सीखना है ना, एक बैंक का मैनेजर होता है 50-60 हजार रुपए कमाता है, 1-2 घंटे उसका टाइम लेके देखना आप, 5 मिनट नहीं देते वो, 5 मिनट। तो मार्केट में 1-1.5 लाख रुपया कमा रहा है ना, उससे पूछना कैसे कमाया आपने, वो आपको एक छोटा सा सीक्रेट भी बता देना, तो आप मेरे से बात कर लेना भी हाँ भाई उसने बताया मेरे को भी पैसा कैसे कमाया जाता है। तो आज आप यहाँ पे हो तो 100% होने चाहिए यहाँ पे आप। ठीक है, तो सॉरी उससे पहले मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया, स्क्रीन शेयर करता हूँ जी अभी मैं। हो चुकी है जी स्क्रीन शेयर मेरी? क्या बात है जी, रेक्स सर की डीपी लगा रखी है किसी ने, बहुत ही बढ़िया जी। ये एक ऐसे इंसान जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई, है ना। हाँ जी, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, सक्सेस। सबसे पहले तो इस सक्सेस में ही बहुत बड़ा राज है, स्पेलिंग में ही बहुत बड़ा राज है ये, SUCCESS। ठीक है, क्या लगता है जी हर इंसान को सक्सेस मिल जाती है, इजीली मिलती है? नो।
इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क इसके सक्सेस के लिए करना पड़ता है। और इस स्पेलिंग में आपको एक राज बताता हूं, इसकी शुरुआत कहां से होती है जी? एस, और इसकी एंडिंग कहां से होती है? डबल एस। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो, सक्सेस इट्स डिपेंड ऑन यू। सक्सेस सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? आप यहाँ पे कितनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, कितना आप यहाँ पे अपने लिए काम कर रहे हो, सक्सेस आपके ऊपर डिपेंड है। एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, हम जब फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं ना, तो फ्रेंड्स फॉरएवर ज्वाइन आप अपनी अपलाइन के लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। लाख रुपया 2 लाख रुपया हमने कमाना है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर ये ना सोचे भी इसमें मेरी कोई अपलाइन का फायदा होगा, ठीक है? सक्सेस के लिए सिर्फ, क्योंकि हम यहाँ पे मैनेजर बनेंगे, हम यहाँ पे सीनियर मैनेजर बनेंगे, वो कंपनी चेक हमारे अकाउंट में डालेगी, ना कि हमारे अपलाइन के। जो भी काम कर रहे हैं हम अपने लिए कर रहे हैं। जसविंदर सिंह भी अगर काम कर रहा है फॉरएवर में, मैं अपने लिए कर रहा हूं। मैं अपने, अगर मैं बोलूं भी मेरी वजह से सामने वाले को पैसा जा रहा है या ऐसा हो रहा है वो हो रहा है, मेरी अपलाइन की कारण मैं ये चीज कर रहा हूं, नो, ठीक है? हम अपने लिए काम करते हैं, ठीक है? अब सक्सेस के लिए हमें क्या चीज करनी पड़ती है, ये हमारे पे डिपेंड तो है, ठीक है? बट उस सक्सेस को पाने के लिए हमारे को जरूरत होती है एक सिस्टम को क्रिएट करने की। सक्सेस क्या चीज मांगती है जी हमारे से? क्योंकि हमारे पास एक बहुत बढ़िया सिस्टम हमें क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है? अब सिस्टम आप क्या समझते हो? सिस्टम से आप क्या समझते हो? सिस्टम से मैं यही कहूंगा भी, आप जब असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो तो आपके पास आप चीजें कलेक्ट करते हो ना, कुछ प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हो, प्रोडक्ट्स डेमो के लिए कलेक्ट करते हो, ठीक है? फिर हम कुछ पीपीटीज कलेक्ट करते हैं, ठीक है? सामने वाले को, जो न्यू पर्सन है, उसको क्या क्या चीजों की जरूरत है, ठीक है, किस पर्सन को किस चीज की नीड है, उस चीज को हम बोलते हैं पूरा सिस्टम। और सक्सेस के लिए ये जरूरी है, ठीक है? दूसरा, सक्सेस के लिए जरूरी चीज क्या है जी? लीडरशिप। लीडरशिप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? लीडरशिप का एक एग्जाम्पल है, जैसे एक लॉयन होता है ना, लॉयन, लॉयन को माना जाता है लीडरशिप के ऊपर सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ठीक है? तो लीडरशिप आपके अंदर जरूरी है, क्योंकि एक चीज सोच के देखो, एक जंगल में सबसे ताकतवर अगर जानवर होता है तो वो तो हाथी होता है ना, आई थिंक एलिफेंट, जिसके अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है। बट उस जंगल का किंग कौन होता है? किंग कौन होता है? लॉयन, एक शेर। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को मैनेज करके चलता है, उसको हर चीज मैनेज करनी आती है, उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं। अब लीडरशिप एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरा दिन लग जाएगा, बहुत सारी बुक्स इसके ऊपर लिखी हुई हैं लीडरशिप के ऊपर। बट आपको मैंने एक एग्जांपल बता दिया ना। अब लॉयन के अंदर जो जो क्वालिटीज होती हैं वो आपको पता है, ठीक है? वो क्या क्या चीजें वो मैनेज करके चलता है ना, उसके पास एक अच्छी मैनेजमेंट होती है, हर चीज की मैनेजमेंट। तो सक्सेस के लिए ये 3 स्टेप है ना, जो एक हमें क्रिएट करना पड़ेगा सिस्टम, चाहे वो ट्रेनिंग्स को लेके हो, हर चीज को लेके हो, है ना, पीपीटीज को लेके हो, एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी, और मैनेजमेंट के साथ किस तरीके से हमने आगे जो भी चीजें आ रही हैं, ठीक है? अब इन सारी चीजों को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। ये कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, ठीक है? एक अच्छा असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद, ठीक है, उसमें और सुधार करने के लिए, आप सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर तो बन चुके हो, ठीक है? अब हमें किन किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है? कीप इन टच रेगुलरिटी, आपको रेगुलरिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? मे भी आप इन जॉब में हो, बहुत सारे पर्सन हैं जो कॉलेज जाते होंगे, पढ़ाई करते होंगे,
बट आपको रेगुलर तरीके से आप अगर फॉरएवर में आए हो तो आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी ट्रेनिंग्स के अंदर, ठीक है। आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है। रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी आपको हर चीज के अंदर, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ अपने अंदर क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए आपको रेगुलर तौर पे फॉरएवर में टाइम देना पड़ेगा। अगर आप पार्ट टाइम या फुल टाइम वर्क कर रहे हो तो फॉरएवर में हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, रेगुलरिटी हमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी चीज करने से पहले एक अच्छे एएस की पहचान बता देता हूं मैं क्या होती है। कोई भी अगर आप नया काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी चीज कर रहे हो, आपको मन कर रहा है भी ये चीज मैं करके देखूं ताकि मेरे को यहां से ज्यादा रिजल्ट आए, ठीक है, तो आपने सबसे पहले कुछ भी काम करना है तो आपने अपनी अपलाइन से जरूर कंसल्ट करना है, ठीक है। आपकी जो एक्टिव अपलाइन है उससे आपने जरूर पूछना है। कई बार क्या होता है, नए एएस बनते हैं अपने, है ना, तो हम यहाँ पे अपना खुद का दिमाग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं यार, ये उस तरीके से कर रही है मेरी अपलाइन, मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा ना अलग तरीके से करके देखता हूँ। भाई आपकी अपलाइन अगर उस तरीके से कर रही है तो उसके पीछे रीजन है। हम वहां पे अपना दिमाग अगर यूज करना स्टार्ट कर दें तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आपको बताया गया होगा प्रिंसिपल के ट्रेनिंग के ऊपर, प्रिंसिपल की ट्रेनिंग के ऊपर जो हमारी अपलाइन होती है, एक पहाड़ है मान लो, तो जो आपकी अपलाइन है वो पहाड़ की चोटी के ऊपर है, और आप जब जब नए हो, आप बिल्कुल नए हो, तो आप पहाड़ी के नीचे खड़े हो, ठीक है। अब पहाड़ी के ऊपर चढ़ना है, अपलाइन आपको रास्ता दिखा रही है भी यहां से इधर इधर से होके आजा भाई, आसानी से पहुंच सकता है। बट वहां पे कई बार क्या होता है, हम अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, सिंपल एग्जांपल बताता हूं। सिंपल एग्जांपल ये है भी, मान लो आपने जयपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है। आपकी अपलाइन क्या है, आपकी अपलाइन बहुत बार दिल्ली जा चुकी है। जयपुर से दिल्ली उन्होंने बताया भी नेशनल NH8 है, ये हाईवे है, इस हाईवे से जाओ सीधा दिल्ली पहुंच जाओगे, ठीक है। बट हम वहां पे क्या होता है, कई बार ऐसे यूज करते हैं भी यार मैंने दिल्ली तो जाना है, बट यार जो ये बता रहे हैं यहां से मैं क्यों जाऊं। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले जयपुर से चलूंगा, जयपुर से गंगानगर पहुंचते हैं। हम गंगानगर पहुंचोगे, ठीक है, गंगानगर पहुंच के फिर मैं काम करता हूँ यहां से कुछ ट्राई करता हूँ। फिर आपको दिल्ली जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पंजाब में जाना पड़ेगा, पंजाब से होके हरियाणा से होके, हरियाणा को क्रॉस करके उधर से पहुंचोगे, दिल्ली पहुंच जाओगे आप। बट दिल्ली पहुंचते पहुंचते आपको टाइम लग जाएगा। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब आपकी अपलाइन कोई भी चीज, कोई नया काम आप कर रहे हो सकता है आपके पास शॉर्टकट हो, और भी अच्छा रास्ता हो, बहुत अच्छा रास्ता हो, बट आपने सबसे पहले उनसे पूछना है। कुछ भी चीज अगर नहीं कर रहे हो तो आपने वो सारी चीजें पूछनी है, ठीक है। नेवर पास नेगेटिविटी इन योर डाउनलाइन। हमने गलती से भी गलती नहीं करनी। क्या चीज, हमने कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ नेगेटिव चीजें अपनी डाउनलाइन के अंदर शेयर नहीं करनी। और नेगेटिव थॉट्स क्या हो सकते हैं, कुछ भी, चाहे वो आप फॉरएवर के अलावा भी अगर बात कर रहे हो तो वो भी वहां पे भी कोई नेगेटिव थॉट्स आपने अपनी टीम के अंदर क्रिएट नहीं करनी है, पास नहीं करनी है अपनी डाउनलाइंस को। क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। अगर आपने कुछ ऐसा किया तो आपकी टीम भी वैसा ही करेगी, ठीक है। तो आपने नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव टॉक आपने नहीं करनी है, ठीक है। और क्या होता है कई बार यहाँ पे जब हम बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो बिजनेस ज्वाइन करने के बाद हम किसी को बिजनेस के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो हम पता है कैसा करना है, जैसे एक बॉस नहीं होता, एक जॉब जैसे हम करते हैं, तो जॉब में एक बॉस होता है, उसकी तरह हम बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं कई बार अपनी डाउनलाइंस के साथ।
ठीक है, तो ये गलती भी हमने नहीं करनी भी, अपनी टीम के साथ हमने बॉस वाला बिहेव नहीं रखना। बी ए लीडर, हम एक अच्छे लीडर हैं, और लीडर कभी बॉस वाला बिहेव नहीं रखता, वैसी थिंकिंग नहीं रखनी हमने। ठीक है, कई बार होता है ना भी अपने कुछ कर लेते हैं, लेवल वगैरह अचीव कर लेते हैं, या फिर हम टीम को कुछ समझते ही नहीं है। एक्चुअल में एक चीज मैं बताता हूँ, जब अपने साथ कोई भी बिजनेस पर्सन ज्वाइन करता है, ठीक है, क्या लगता है जी, आप उसको तनख्वाह दे के लेके आए हो भाई, हाँ भाई आया 15 तारीख को तेरे को मैं खुद चेक काट के दूंगा? नो ना, हम उसको कोई तनख्वाह थोड़ी दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा हक नहीं है उन चीजों के ऊपर। हमारा हक है, एक लीडर का क्या हक होता है, लीडर का हक होता है उसको सही रास्ता दिखाना, उसको सही चीज की जानकारी देना। ठीक है, हमने वैसा बिहेव अपनी टीम के साथ करना है। ठीक है, रिमेंबर टीम ऑलवेज फॉलो यू, याद रखना हमेशा आपकी टीम आपको फॉलो करेगी, आपकी टीम आपको फॉलो करेगी। अगर आप, आपके पास आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर, मान लो, एक चीज देख बताता हूँ आपको, लाइव एग्जांपल बताता हूँ। आप कोई प्लान कर रहे हो, ठीक है, मान लो मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, ठीक है, और मैंने किसी पर्सन का, मान लो कोई राम नाम का बंदा है, राम नाम के बंदे को मैंने प्लान करवाना है, मैं, मेरे मैनेजर सर हैं, उनसे प्लान करवाना है मैंने। ठीक है, तो क्या हुआ भी, जैसे मान लो प्लान हो रहा है, और मेरे साथ एक मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर और बैठा है। ठीक है, एक और असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठा है, न्यू पर्सन भी बैठा है, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठा है, और एक मैनेजर है, मैनेजर प्लान कर रहे हैं। अचानक से क्या हुआ, मेरे पास कॉल आ गई या मैसेज आ गया। क्या करते हैं हम, फोन उठाया और सामने बात, हेलो हाँ जी क्या हाल चाल है, ऐसे वैसे बात करना हम स्टार्ट कर देते हैं। आपका ध्यान रखना, आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर सामने जो बैठा है ना, वो आपकी हर एक्टिविटी को नोट कर रहा है। वो बोलेगा ऐसा काम होता है, फिर तो मेरे पास भी आने दो फोन। ये इनको कोई फर्क ही नहीं है, मतलब मेरे पास फोन को आने दो, मैं भी उठा के बात करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, वैसा तो फिर वहां से क्या हुआ, ऐसे सिस्टम क्रिएट होते 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 आपकी टीम के अंदर, पूरी टीम के अंदर ये चीज, ऐसा सिस्टम बन जाएगा, आपकी टीम आपकी बात नहीं सुनेगी, आप भी मैनेजर बन जाओगे, फिर भी आपके पास जो पर्सन है, एक चीज सोच के देखिए, आप यार फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी किसी को शेयर कर रहे हो, फॉरएवर का बिजनेस प्लान दे रहे हो, आप किसी को पैसा कमाना सिखा रहे हो, जो आज की डेट में सबसे बहुत बड़ी बात है, किसी को पैसा कमाना सिखाना। आप किसी को पैसा कमाना सिखा रहे हो, एक चीज सोच के देखिए, जब इंसान किसी जॉब में चला जाता है या किसी सेक्टर में चला जाता है, ठीक है, जब जॉब में जाता है, जॉब से पहले उसका इंटरव्यू लिया जाता है या नहीं लिया जाता? अब जो इंटरव्यू ले रहा है सामने वाला इंसान, ठीक है, जब इंटरव्यू ले रहा है तो वो क्या कोई अदर एक्टिविटी कर सकता है जी? कुछ अदर एक्टिविटी कर सकता है? नो। यहाँ पे आपको मैं एक चीज क्लियर करूंगा, आप एक प्रोफेशनल बिजनेस में हो, प्रोफेशनल बिजनेस में, मैं कई बार क्या देखता हूं, हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर बहुत बार किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं ऑफिस में, सामने वाला बंदा चप्पल में आ रहा है, चप्पल पहन के ऑफिस में आ रहा है। सोच के देखिए, आप क्या चीज शेयर कर रहे हो जी? आप उनको पैसा कमाने के बारे में बता रहे हो, और सामने वाला टॉयलेट चप्पल पहन के आपके ऑफिस में एंटर हो रहा है, इसका मतलब आपके इनविटेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, वो ऐसे हाथ करके कर रहे हो भी, हाँ हमें कोई बंदों की जरूरत है, बट नहीं, फॉरएवर को ऐसे किया जाता है भाई। आप किसी को कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, अगर आपकी टीम में चप्पल पहन के कोई आ रहा है, तो आपके पूरे ऑफिस में चप्पलों का ढेर लग जाएगा, क्योंकि टीम आपको फॉलो कर रही है। आप जिसको भी इनवाइट कर रहे हो ना, सीधी बात है, बिल्कुल बढ़िया ड्रेसअप में आना चाहिए इंसान। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। बट कई बार क्या होता है, हम भी गलती क्या कर देते हैं, हमारे में से भी
बुरा मत मानना मेरी बात का, बट बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे होंगे वो खुद भी चप्पलों में आ जाते हैं कई बार, और ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से, मैं कहता हूं अगर आपने कुछ देखना है ना, तो बहुत बड़े बड़े शोरूम जो होते हैं ना, शोरूम में जो पर्सन जॉब करते हैं बड़े बड़े शोरूम में, कभी उनका ड्रेसअप चेक करना आप। हम क्यों नहीं एक बढ़िया ड्रेसअप में आ सकते? क्योंकि एक चीज मैं बताता हूँ, एक चीज सोच के देखिए, कभी आप नया बनियान भी खरीद लेते हो ना, और वो बनियान भी अगर हमने पहना हुआ है, अगर नई टी शर्ट भी हमने पहनी हुई है, उस दिन हमारा एटीट्यूड ही कुछ अलग होता है या नहीं होता? हमारी टोर ही कुछ मतलब मस्त होती है ना, ऐसे लगता है यार अपने आप में, ऐसे प्राउड सा फील होता है यार, क्या बात है आज तो मैं कमाल का लग रहा हूँ। ठीक है, और वास्तव में आप लग रहे होते हो उस टाइम। ठीक है, तो इन चीजों के अंदर, आपके अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए। आपका एक बढ़िया सा ड्रेसअप होना चाहिए, आप बढ़िया सा अपना फॉरएवर का जो भी ड्रीम आता है, डीओ आता है, डिजायर आता है, एवर शील्ड आता है, उसका यूज करके आए, क्योंकि आपकी टीम आपको फॉलो कर रही है। सेट योर फर्स्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट कौन सा है? अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी को सेट कर लो, भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? फॉरएवर है, हमने मान तो लिया कर तो फॉरएवर रहे हैं, बट कर क्या रहे हैं असली में? ठीक है, जो पर्सन बोलते हैं यार मैं कर तो रहा हूं बट अचीवमेंट नहीं आ रही है। एक चीज सोच के देखिए, फॉरएवर के लिए टाइम कितना दे रहे हो आप पूरे दिन में? आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी भी, अगर मैं फॉरएवर कर रहा हूं तो कितना टाइम मैं उसको दे रहा हूं। ठीक है, ईमानदारी से बता रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे होंगे जो फॉरएवर कर तो रहे हैं, बट एक ट्रेनिंग लगाना कोई फॉरएवर करना नहीं होता जी। ट्रेनिंग आपको आ गया, ग्रुप में लिंक आ गया, लगा ली, जो चीजें बताई हैं उसको कर रहे हैं, वो कोई फॉरएवर करना नहीं है। वो जस्ट आप अपने आप को अपडेट करने के लिए सीख रहे हो, बट फॉरएवर के लिए असली क्या चीज है, आप कितने बंदों को बिजनेस शेयर कर रहे हो, वहां से आप कितने बंदों को प्लान दे रहे हो, कितने बंदे आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, वो सारी चीज एक डायरी के ऊपर क्या मेंटेन है, वो सारी चीजें, वो सारी चीजें किस बंदे को मैंने कब प्लान दिया, और किस वजह से इस बंदे ने मेरे साथ फॉरएवर को करने का डिसीजन बनाया, और किस वजह से इस इंसान ने मेरे साथ फॉरएवर ना करने का डिसीजन बनाया। अगर ना करना, इस बंदे ने मेरे साथ बिजनेस इस कारण नहीं किया, उस चीज के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए। भी इस बंदे ने मना किया तो इसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, एक जब हीरा होता है ना, जब उसको तराश लिया जाता है, उसकी चमक जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत, वो इतना शानदार चमकना स्टार्ट कर देता है। उसी तरीके से आपको हीरे की तरह, एक कोयले की खदान से जो निकाला जाता है हीरे को, जब वो बिल्कुल, है ना, फिर उसको तराश के उसको चमकाया जाता है, उसी तरीके से असिस्टेंट सुपरवाइजर एक कोयले की खदान क्या है? ये हमारी सोसाइटी, ये हमारा एनवायरनमेंट, जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटीज, बहुत सारी चीजें जो आपको बताई जाती हैं, वहां से आप अगर सिलेक्ट हुए हो, तो अब आपको असली त्रासना जो होता है वो अब स्टार्ट होता है। यहां से आप त्रासे जाओगे, ठीक है, आपके अंदर क्वालिटीज आएंगी वो सारी चीजों की। तो अपनी प्रायोरिटी को सेट करें। अगर प्रायोरिटी सेट होगी भी, मैंने फॉरएवर में यहां से ये करना ही करना है, 2 घंटे 5 घंटे मैंने फॉरएवर को देने ही देने हैं। नेक्स्ट, अब फॉरएवर को करने का डिसीजन तो बना लिया, अब करोगे किसके साथ? न्यू पर्सन के साथ। न्यू पर्सन को प्लान दोगे, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो जो भी आप पोस्टर एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, बट उनको दिखाने के लिए आपके पास क्या है जी? उनको दिखाने के लिए आपके पास क्या है जी? जो मतलब क्या बोलते हैं, जो सीनियर की पीपीटीज, जो सीनियर बना लेते हैं, वो पीपीटीज है हमारे पास? नो। यहाँ पे आपको खुद की, वही होता है ना जो आपको मैंने एक चीज बताई थी, सेट योर प्रॉपर प्रायोरिटी। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम जो होता है, टाइम जो टाइम देना होता है ना अपने को, ये वही तो चीज है, टाइम पीपीटी बनाने में लगाओ भाई।
हमने लगाया वो टाइम जब हम बिजनेस में थे। यही तो है, प्रायोरिटी सेट हो गई। उसके बाद में जब हम बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो मेन प्रायोरिटी क्या है? अगर आप फ्री बैठे हो तो उस फ्री टाइम में कुछ अपने माइंड में ऐसा क्रिएट करो भी, मैं अपनी टीम को क्या ऐसी चीज बता सकता हूँ, क्या ऐसी कोई नई पीपीटी बना सकता हूँ जिससे वो क्या हो, वो कुछ सीखे, उसको मैं सिखा पाऊं। ठीक है, टीम ऑलवेज वांट टू समथिंग न्यू। हमेशा आपकी टीम हम आपसे कुछ नया सीखना चाहती है। अगर आप एक ही बात उसको बार बार बता रहे हो, बार बार बता रहे हो, ठीक है, बोर हो जाएगी आपसे टीम, आपकी बात नहीं सुनेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नई नई चीजें, नई क्रिएटिविटी। वो कहां से आएगी? वो आएगी नींद लेने से, है ना। नींद लो, बढ़िया सा कूलर चलाओ और मस्ती से सो जाओ। घर वालों की नजर में फॉरएवर कर रहे हैं। अच्छा, टीम को नई चीज क्या है, क्या चीज सिखा रहे हैं हम? टीम को कुछ नहीं, बस सीनियर के साथ अटैच करवा रखा है। सीनियर के साथ अटैच करवा रखा है, उसका फायदा सीनियर को ही होगा भाई, आपको नहीं होने वाला फिर वो फायदा। लॉन्ग टाइम के लिए, एक टाइम शॉर्ट टाइम के लिए वो चीज का फायदा आपको मिल सकता है, बट लॉन्ग टाइम के लिए आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या है, नई चीजें सीखने के लिए आपको बढ़िया सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है। ठीक है, अपने बिजनेस से रिलेटेड अपना जो डाटा है उस चीज को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी चीज पूरे प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को लेके कुछ नई चीजें आपके सामने अगर आ रही हैं, कुछ नई चीजें आपको पता चल रही हैं, तो वो अपनी टीम के साथ आपने शेयर करनी है। ठीक है, और कभी भी एक चीज यहाँ पे हो जाती है, जब हम एएस बनते हैं उसके बाद में क्या होता है जी, हम डिपेंड हो जाते हैं। डिपेंड किस चीज के ऊपर हो जाते हैं? अपने अपने डिपेंड हो जाते हैं। अगर 2% अपनी टीम में आ गए तो हम उसके ऊपर ही डिपेंड हो गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेवर डिपेंड ऑन 2-3 टीम पर्सन। अगर आप एएस हो तो एएस के पास बहुत सारे न्यू पर्सन होते हैं, बहुत सारी बड़ी लिस्ट होती है। ठीक है, जो भी लिस्ट बनाई है उसको खराब नहीं करना अपने, खराब नहीं करना। खराब करने का मतलब क्या है? आपको अगर 3P क्लियर नहीं है, प्रोडक्ट, प्लान, प्रोफाइल के बारे में प्रॉपर क्लियरिटी नहीं है, प्रॉपर क्लियरिटी लो। और उसके बाद में आप कम से कम एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की ड्यूटी में बताता हूं क्या है, कम से कम 10-15 लैक्स के ऊपर आप काम करो। आपके डायरेक्ट में 10-15 ज्वाइनिंग्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके अंदर डायरेक्ट ज्वाइनिंगें होंगी उतना ज्यादा आपके लिए बिजनेस करना आसान होगा। तो उसके लिए क्या है, आपको डिपेंड नहीं होना 2-3 पर्सन के ऊपर। ठीक है, हम डिपेंड हो जाते हैं। मान लो किसी को बुखार हो गया, आपका बिजनेस तो ठप है। अगर 2 बंदों के ऊपर ही डिपेंड है तो उनको कोई प्रॉब्लम होगी किसी कारणवश से, वो बिजनेस में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका बिजनेस डिपेंड उनके ऊपर था। तो कम से कम कह रहा हूं 10 ज्वाइनिंग हर मंथ का टारगेट रखें भी, मैंने इतने पर्सन ज्वाइन करवाने हैं तो करवाने ही हैं। ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सरिंग करवाओ आप। ठीक है, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? डू नॉट टेक सीरियसली। हम इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं, हम फॉरएवर को सीरियसली नहीं लेते कई बार। ठीक है, सीरियसली नहीं लेते। अगर अपलाइन बोल रही है ट्रेनिंग ले लो, क्या सुने बार बार वही ट्रेनिंग। हम अपने आप को ये समझना स्टार्ट करते हैं इस चीज का तो मेरे को पता ही है, आता ही है ना, ये चीज तो मैं सुन ही रखी है। हम कोई भी चीज को सीरियस अगर नहीं लेंगे, भाई आपकी अपलाइन मैंने पहले ही बोल दिया था, वो सारी चीजें अचीव कर चुके हैं।
तो कोई भी चीज को हम अगर सीरियस नहीं ले रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अब यहाँ पे एक चीज सोच के देखिए, जब मैंने मीटिंग स्टार्ट की थी उस टाइम इस मीटिंग में लगभग 1000 पर्सन थे, 1000। अब कितने हैं? 880। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर ही थे ना सारे। ठीक है, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है जी? हाँ जी, क्या लगता है जी? प्लीज मुझे यहाँ पे चैट मैं देखता हूँ ऑन करके। ठीक है, अब बताएं जी, क्या उन्होंने इस चीज को सीरियस लिया? हाँ जी, तो सभी के आंसर आ रहे हैं नो नो नो। तो आप खुद सोच के देखिए बिगेस्ट प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे क्यों डाला है। ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बिगेस्ट प्रॉब्लम, डू नॉट टेक सीरियसली। हम सीरियसली नहीं लेते हैं, और अगर सीरियसली नहीं लोगे, चलो मैं तो आपको नहीं देख रहा, मैं आपको नहीं देख रहा, ठीक है, बट जो सबको देख रहा है एक इंसान, जो जिसको हम सभी मानते हैं, गॉड जिसको बोलते हैं, भगवान जिसको बोलते हैं, वो तो देख रहे हैं ना भी हाँ कौन बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, कैसे मेहनत कर रहा है। ठीक है, उनको पर उनको सब पता है अभी कौन बंदा किस चीज के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या चीज है, वो सारी चीजें जान रहे हैं भाई। ठीक है, ट्रेनिंग हो रही है, कोई पता नहीं कर क्या रहे हैं, फॉरएवर कर रहे हैं, और ये प्रॉब्लम है। और कई बार जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाता है ना, तो हम धीरे 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 क्या होता है, एक चीज सोच के देखिए आप, बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ पे पुराने होंगे, बट जब वो आए होंगे उनके अंदर क्या है, जोश था। जोश था, हाथों हाथ लिस्ट बनाई, 100 बंदों की प्लान दिखाया, सारा कुछ, ज्वाइनिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। बट धीरे 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 क्या हुआ, हम उन चीजों को जो पहले सीरियसनेस लेते थे, अब वो सीरियसनेस रही नहीं हमारे अंदर। ठीक है, तो सीरियसली के अंदर बहुत सारी चीजें कवर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको सीरियस होना चाहिए ट्रेनिंग को लेकर, नॉट ओनली क्या है। ठीक है, अब वो ट्रेनिंग ले रहे हैं या नहीं ले रहे, आप उनको सिखा रहे हो या नहीं सिखा रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग में तो उठा लेते हैं, बट बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम उनको प्रोडक्ट्स के बारे में ही नहीं बता रहे हैं। ठीक है, बताएंगे क्या, अगर हमारे को खुद नहीं पता तो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा। वाई फॉर एवर, हाउ फॉर एवर, जो सारी ट्रेनिंग्स हैं वो आपको रिस्पॉन्सिबल होके एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है, रिस्पॉन्सिबल हम होते नहीं है, टीम हमारी फिर बनती नहीं है। रिस्पॉन्सिबल बनो जी। और नॉट ओनली, मैं यहाँ पे ओनली एएस को नहीं बोल रहा, यहाँ पे सुपरवाइजर भी बैठे होंगे हमारे अंदर, एएम भी बैठे होंगे, और इवन जो एक मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी टीम को लेके, मैं उनको भी बोलता हूँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो। और एक चीज होती है कंफर्ट जोन, इसको त्यागना पड़ेगा जी। कंफर्ट जोन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। कंफर्ट जोन जो इंडिया की यूथ को मेन यही चीज लेके बैठती है। ठीक है, 3 घंटे की मूवी देखना बड़ा मजा आता है, देख सकते हैं, बट 3 घंटे किसी को प्लान करना पड़ जाए तो वो बहुत मुश्किल। नींद मारना, रोटी खा के सोना बहुत आसान है, बट वहां पे मेहनत करना, उस कंफर्ट जोन को छोड़ना मुश्किल होता है। और जो मुश्किल काम को कर लेता है उसको वो सक्सेस मिलती है। और बाद में वो कहा जाता है ना, या तो 4 साल मेहनत कर लो, नहीं तो 40 साल धक्के खाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप 4 साल मेहनत नहीं करते तो 40 साल धक्के खाने पड़ेंगे जी, ये 100%। और
बिल्कुल प्रूव बात है ये, बिल्कुल। तो अपने कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कंफर्ट जोन आने के बाद में क्या होता है जी, जब हम सीरियस नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कंफर्ट जोन जब हमारे अंदर आ जाता है, तो हम डू नॉट शेयर अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्ट टू एनी वन। कुछ टाइम के बाद फिर हम इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना ही बंद कर देते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में किसी को ही नहीं बताते। जब ये काम नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा जी? नहीं बढ़ेगा, वहीं पे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा आपका बिजनेस, ठीक है। तो आपने कंफर्ट जोन को छोड़ के, रिस्पॉन्सिबल होके, सीरियसनेस अपने अंदर लाके कल से इस बिजनेस को आप फैलाना स्टार्ट करो, आपको 100% रिजल्ट आएंगे। प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेके बिजनेस को करना स्टार्ट करो, ठीक है। बिगेस्ट प्रॉब्लम और क्या है जी, हम कन्वर्सेशन करना ही बंद कर देते हैं, कम करते हैं कन्वर्सेशन, बातचीत करना, ठीक है, वो कम कर देते हैं, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम टाइम अपना किसी अदर एक्टिविटी में बिताना स्टार्ट कर दोगे तो आपका बिजनेस क्या होगा जी, कभी भी अप नहीं हो सकता। अगर आप मैक्सिमम अपना टाइम है, ज्यादातर टाइम क्या होता है, हम इंस्टाग्राम पे अगर बिता रहे हैं, वहां पे आपने बिताना स्टार्ट कर दिया तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होता। एक चीज सोच के देखिए, इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालने के लिए कितना टाइम लगाते हैं हम, अच्छे अच्छे फिल्टर यूज करना, है ना, क्योंकि पोस्ट डाल रहे हैं, वो सारी चीजें करना। अगर हम उस चीज के ऊपर इतना टाइम दे रहे हैं, तो आपने तो एक पर्सन को लाइफ टाइम अपने साथ लेके आना है बिना रुपए दिए। आपने कोई चेक थोड़ी काट के देना है किसी को भाई, हर 15 तारीख को। आप बिना पैसे दिए किसी इंसान को अपने साथ बिजनेस में ला रहे हो, तो आपको उस चीज के लिए टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। बट हम अदर एक्टिविटी में टाइम दे रहे हैं, इंस्टाग्राम को देख रहे हैं, नई नई चीजें, पबजी आ गया उसको खेल लिया, 2 GB का इंटरनेट फूक दिया सारा पूरे दिन में, ठीक है। हाँ, मैं जब तो दुबई में जब हमने वहां पे गए, तो वहां पे व्हाट्सअप वीडियो कॉल का ऑप्शन नहीं है। क्या लगता है गरीब कंट्री है दुबई? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताएंगे जी, या उनमें दिमाग नहीं है? व्हाट्सअप वीडियो कॉल का ऑप्शन ही नहीं है। इंटरनेट भी महंगा है वहां पे, बट यहाँ पे क्या होता है जी, अपने व्हाट्सएप वीडियो कॉल का ऑप्शन है बस, ठीक है। वहां पे लोगों के पास मैंने देखा मोबाइल फोन हर बंदे के पास है, बट यहाँ पे अपने देखेंगे तो क्या हालात है जी, लगे पड़े हैं जी। और इतना ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं अपने भी, मैं कहता हूँ टॉयलेट में भी पर्सन फोन को यूज कर रहे हैं, टॉयलेट के अंदर भी, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल राइट है ये, बिल्कुल। जो जिनके स्माइल आ रही है चेहरे पे वो इस चीज का पार्ट होंगे पक्का, ठीक है। तो वहां पे एक चीज सोच के देखिए, वो जो काम कर रहे हैं उन काम, जब उन्होंने काम करना है वो करना ही करना है भाई, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा टाइम कहाँ पे जा रहा है, अगर कोई नई बात पता चल गई तो उस बात को तह तक जाना ही जाना है, बस पहुंच गए, मिलना कुछ नहीं है वहां से, कुछ भी नहीं मिलना। तो आप सोच के देखिए, आपका ज्यादातर टाइम फॉरएवर में बीत रहा है जी। 24 घंटे में आप कितने घंटे फॉरएवर कर रहे हो, ठीक है। और अब बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, फिर क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, हमने कमिटमेंट तो बहुत की, बहुत सारी कमिटमेंट की, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो जब हमारी सारी इन प्रॉब्लम्स की वजह से ये प्रॉब्लम करते हैं,
तो वो इनटू कन्वर्ट हो जाती है इनटू मेरी तो अपलाइन ऐसे है, मदद नहीं कर रही मेरी अपलाइन जी। अरे वही अपलाइन जो उसके साथ सीरियस होके वर्क कर रहा है वो कहां तक पहुंच गया। ठीक है, अगर अपलाइन वर्क नहीं कर रही है आपके साथ, ना करो, खुद खुद के अंदर दम होना चाहिए। क्योंकि सुनील गुप्ता के साथ कौन सी अपलाइन थी जब वो इंडिया में काम स्टार्ट हुआ था, तो उनकी अपलाइन तो फॉरेन की है, उनकी ज्वाइनिंग ही अदर कंट्री में हुई है, तो उनकी तो अपलाइन ही नहीं है। सुनील गुप्ता तो ये बोलते भी मेरी तो अपलाइन। ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सक्यूज हमारे। एक्सक्यूज जब हमारी कमिटमेंट जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती तो वो तब्दील हो जाती है एक्सक्यूज के अंदर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें बोली थी, बहुत सारी एक्सेप्टेशन लगा के हमने रखी हुई है, वो भी मैंने यहां से ये चीज करनी है, बट उसके लिए एक्शन हमारा क्या है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, हम प्रैक्टिकल नहीं है, हमारा पेशेंस लेवल बिल्कुल जीरो। अगर हमारा पेशेंस लेवल जीरो हो जाएगा हम, तो क्या होगा जी, हर चीज के लिए पेशेंस जरूरी है ना, जरूरी होता है ना जी। एक जो धावक होता है जो दौड़ लगा रहा है एथलीट, ठीक है, 10 सेकंड की दौड़ होती है, बट उस 10 सेकंड की दौड़ के लिए वो 10 साल दौड़ता है, प्रैक्टिस करता है वो। 10 साल की प्रैक्टिस होती है। 10 साल की प्रैक्टिस के बाद भी अगर एक एथलीट नहीं जीत पाता, क्या लगता है जी, वो दौड़ना छोड़ जाते हैं या दोबारा कभी गेम में आते ही नहीं है। उनका पैसेंस लेवल देखा है जी आपने कितना होता है। जो भी महान इंसान हुए हैं, सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, उन्होंने पैसेंस, क्या लगता है जी, पहली मैच में आके और उन्होंने शतक लगा दिया। पैसेंस लेवल रखना पड़ता है किसी भी काम में। कोई भी काम है वो टाइम मांगता है, तो ये फॉरएवर भी आपसे टाइम मांगेगा। आपके पास अगर फॉरएवर में आप आ रहे हो तो आप कम से कम यहाँ पे मिनिमम, मिनिमम बता रहा हूं यहाँ पे, आप 2 साल, 1.5 साल, 2 साल का डिसीजन बना के यहाँ पे आए और मेहनत इतनी करें भी 6 महीनों में ही आपके चेक इतने जबरदस्त होना, क्योंकि आपके पास मार्केटिंग प्लान सारा कुछ है। आपको पता है, आपको पता है ना, 2 सीसी अगर हम अपने डायरेक्ट में करवाएंगे तो हमारा 7500 का चेक बनेगा, लगभग 7000 के करीब चेक बनेगा। और आया भी होगा सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर को। जिन लोगों ने अपने नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाए हैं, क्या उनको चेक आया या नहीं आया? आया। वैसा एक असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों बना रहे हो, 10 बनाओ। आपके अंदर दम होना चाहिए। सेम कंपनी है, सेम मार्केटिंग प्लान है, बहुत लोग कमा रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें करो आप। ठीक है, उससे क्या होगा, मोटिवेशन भी बढ़ेगा, पैसेंस लेवल भी बढ़ेगा, विद एथिक्स। एथिक्स के साथ, एथिक्स को हमने कभी भी वो नहीं करना जी। स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कोई भी एक नया पर्सन आपकी टीम में आ रहा है तो उसको पहले माइंड सेट ट्रेनिंग्स दो। उसको माइंड सेट ट्रेनिंग, इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं, माइंड सेट ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे, कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है जो एक इंसान का माइंड सेट करती हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उसके बाद कंपनी की ट्रेनिंग्स जो भी होती हैं। ये स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ता है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जब भी एक सिस्टम को क्रिएट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले हमने किसी भी न्यू पर्सन को वाई फॉरएवर, वाई फॉरएवर क्लियर करवानी है। अब वाई फॉरएवर के बाद में क्या क्लियर करवा देना है, वाई फॉरएवर के बाद मार्केटिंग प्लान दे दो, है ना? नो, समझ में ही नहीं आएगा। और यहाँ पे हम गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना।
जो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो पता क्या करेगा, एक नया बंदा आया, वाई फॉरएवर की ट्रेनिंग लगाई, न्यू पर्सन दिया, बिठा दिया अभी 8 बजे वाली ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग किस चीज की है, मार्केटिंग प्लान की, आ जाएगा जी समझ बंदे के? नो। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, खुद यहाँ पे वाई फॉरएवर क्लियर करवानी है खुद ने। अगर बहुत अच्छी बात है, ट्रेनिंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपको शेड्यूल मिला हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपने खुद फोन कॉल पे, जूम कॉल पे ले आओ सामने वाले को, वाई फॉरएवर क्लियर करवाई, उसके बाद में स्टोरी ऑफ एफएलपी एंड रेक्सर, रेक्सर की स्टोरी बताएं, फॉरएवर की स्टोरी बताएं, ठीक है। अपना जो सीनियर है उसकी स्टोरी बताएं, ठीक है। पावर ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की पावर को समझाएं, फोन के थ्रू समझा सकते हो आप, डेली बेस पे, डेली बेस पे नई नई चीजें, ठीक है। वेलनेस की नीड क्यों है, क्यों जरूरत है लोगों को इसकी, उसके बाद में आ जाता है। जब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बंदे का क्वालिफाई हो जाए, सामने वाले को बोलो हम आपको एक बहुत अच्छे बैच में बिठाएंगे, वहां पे प्रिंसिपल की ट्रेनिंग, स्किन केयर की ट्रेनिंग, पर्सनल केयर, मार्केटिंग प्लान, न्यूट्रिशन की स्पेशल ट्रेनिंग है, आपको बहुत सारी मिलेंगी। जैसे आज आपको यहाँ पे एक स्पेशल ट्रेनिंग मिल रही है, आपने जो लेवल क्वालिफाई किया उसके बाद में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, यही चीजें तो ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। तो अपने खुद रिस्पॉन्सिबल बने, अपना जो भी पर्सन आ रहा है उनको ये ट्रेनिंग, उसके बाद में आता है एडवांस ट्रेनिंग। तो बात समझ में आई जी कुछ ये, ठीक है। और एक एएस ने क्या करना है कि एडिंग योर कॉन्टेक्ट लिस्ट, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में हर दिन 4-5 पर्सन ऐड होते रहने चाहिए। बिल्ड न्यू रिलेशन, आपने नए नए रिलेशन को बिल्ड करना है, ठीक है। रिलेशन को बिल्ड करें आप, क्योंकि रिलेशन बिल्डिंग का ही यू क्या होता है, यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड योर बिजनेस। आपने लोगों को बिल्ड करना है और लोग आपके बिजनेस को बिल्ड करेंगे। अब लोग बिल्ड करने के लिए आपके पास एक कॉन्टेक्ट लिस्ट होनी चाहिए और बढ़िया उनके साथ एक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। सेट टारगेट एवरी मंथ 2-3 न्यू डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग, हर मंथ, हर नए मंथ आपकी 2-3 ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आप अपनी स्किल्स को बिल्ड करें, बहुत सारी स्किल्स जो हैं उसको बिल्ड करें। और जूम के ऊपर आपने कैसे किसी को पीपीटी शो करनी है, क्या चीज कैसे प्लान शो करना है, सामने वाला आपका प्लान सुन रहा है या नहीं सुन रहा, उन चीजों को एक बढ़िया सा मार्केटिंग प्लान बनाएं, ठीक है। और उसको बढ़िया मार्केटिंग प्लान बना के, एक बढ़िया पॉजिटिव माहौल बना के, एक अपने जहां पे आप प्लान दे रहे हो वहां का माहौल, वहां का बैकग्राउंड, वहां का आसपास का माहौल, आप जो ट्रेनिंग लगा रहे हो वो माहौल बढ़िया सा बना के, आपके पास कंपनी ने 90% काम कर दिया यार, 90% काम तो कंपनी ने कर दिया हमारे लिए, हर चीज तो बना के रख दी, हर चीज बना के दे दी हमारे को। क्या जरूरत है जी, हमारे को कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है? नो, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना, हमें कोई नई रिसर्च नहीं करनी, ठीक है। कोई नई रिसर्च नहीं करनी, नए प्रोडक्ट नहीं बनाने, कोई किसी चीज की परवाह नहीं है, हमने तो यार बिजनेस करना है। रिलैक्स होके बिजनेस करो ना, इसे टेंशन में आके बिजनेस नहीं करना, टेंशन में नहीं, रिलैक्स होके। और इतना भी टेंशन फ्री नहीं होना भी आप बस मस्ती से अपना मनोरंजन, पूरा मनोरंजन में टाइम बिता दिया, ठीक है। रिलैक्स होके बिजनेस करना स्टार्ट करो, बहुत अच्छा बिजनेस है वेलनेस का। तो आने वाले टाइम में मैं कहता हूं आप यहां से पे करोड़पति बन सकते हो, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, करना स्टार्ट करो। आप अपने पेरेंट्स को हेल्थ दे रहे हो, अपने आसपास लोगों की हेल्थ बिगाड़ नहीं रहे हो, यहाँ पे आप दाने दाने में कैंसर नहीं बेच रहे हो,
आप एक बूंद बूंद में अमृत दे रहे हो लोगों को, अमृत। तो अपने ऊपर हाँ जी। तो अगर एक चीज और, हमने ऐसा नहीं है भी टोटली डिपेंड हो जाना है किसी के ऊपर, डिपेंड होके भी नहीं रहना। कई बार हमारे को लगता है ना भी हाँ वो बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा, ये नहीं सपोर्ट कर रहा, वो नहीं सपोर्ट कर रहा। नहीं भाई, अगर वो नहीं सपोर्ट कर रहा तो सबसे पहले, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा तो कंपनी भी नहीं सपोर्ट कर रही, इसका मतलब हमें तो कंपनी भी ट्रेनिंग नहीं दे रही है हमें। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और बताऊंगा, हमें कई बार क्या होता है, अब ये प्रॉब्लम फिर दोबारा आ गई। हाँ जी, अब किसने किया ये प्रॉब्लम? हाँ जी, दाने दाने में कैंसर है ना, मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, तो हाँ जी, तो एक चीज सोच के देखिए, अगर प्यास हमें लगी है ना, हम सोच रहे हैं कुआं चल के हमारे पास आ जाए, इज इट पॉसिबल? प्यास मुझे लगी है, कुआं अपने पास चल के आएगा? हाँ जी, हम ये सोचते हैं भी कुआं आ जाए हमारे पास चल के, ऐसा नहीं होगा भाई। मैनेजर लेवल कोई नॉर्मल लेवल नहीं होता। ठीक है, अगर आपको हेल्प की नीड है तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपने मैनेजर के साथ। ठीक है, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर कोई एग्जाम हमारे को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो हमें टीचर से हमने रिक्वेस्ट की या नहीं की? मिस्टर मेरे को बताओ, की या नहीं की? हर चीज में, कोई चीज हमें नहीं आती तो वहां पे हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हम अपने अपलाइन से सीखिए, आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो यार, बहुत सारी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेज यहाँ पे फ्री में, पर्सनालिटी के बारे में कौन बताता है? बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है ना, सेलिब्रिटी, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं उनकी क्लास लगाने के लिए, भी किसके साथ कैसे बोलना है, ये हाथ जो अपने मिलाने का स्टाइल क्या होना चाहिए, किसी के साथ बोलने का स्टाइल क्या होना चाहिए। बट यहाँ पे आपको वो सारी चीजें फ्री में मिल रही हैं, कौन सी ड्रेस कहाँ पे पहननी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फ्री में सीखने को मिल रही हैं। तो इस चीज का फायदा लें, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का फायदा लें। तो अभी यहाँ पे यार एक स्लाइड कोई किसी की मिस हो गई होगी, तो आप किसी दूसरी की असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम में बहुत बंदों ने नोट किया होगा, आप उनकी मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप अपने अंदर क्रिएट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? एक चीज सोच के देखिए, कहते हैं ना यार, कई बार क्या होता है, मन मन में नेगेटिविटी आ जाती है, मन उदास हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, हमारे मन, ऐसी चीज होती है ना। कई बार अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर बहुत सारे ऐसे होंगे ना भी, अपने अंदर ही कई बार ऐसे प्रॉब्लम सी लगनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज बताता हूं आपको, वो नेगेटिविटी या कोई भी चीजें हैं, ठीक है, वो हमारे अंदर आ रही हैं या कुछ भी चीजें आ रही हैं, एक चीज सोच के देखिए। मान लो मैं एक रूम में बैठा हूं, ठीक है, और रूम में मैंने एफएम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एफएम 93.5 एफएम स्टार्ट कर दिया, और उस पे आ रहा था सैड सॉन्ग। ठीक है, सैड सॉन्ग आ रहा था, हम क्या होंगे, उस सॉन्ग के साथ, उस गाने के साथ ही बह जाएंगे, हमारा मन क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। उसी रूम में बैठे बैठे मैंने चैनल को चेंज कर दिया, 93.5 था, मैंने अब 94.0 एफएम चला लिया, उसमें आ रहा है बढ़िया रोमांटिक सॉन्ग।
बढ़िया सा, जो आपको सुन के बड़ा मजा आया। अब एक चीज सोच के देखिए, आप उसी जगह पे बैठे हो, उसी रूम पे बैठे हो, ठीक है, चैनल को चेंज किया, क्या लगता है जी, जब आपने 93.5 में को बदल के 94.0 एफएम चलाया, क्या उस टाइम 93.5 की तरंगें खत्म हो गई ब्रह्मांड से, इस दुनिया से? खत्म नहीं हुई। बट आपने क्या किया, आपने उस चीज को चेंज कर दिया, आपने उस चीज को चेंज कर दिया। ठीक है, आपने उस चीज को चेंज किया। तो इस तरीके से हमारे अंदर पावर है, हम किसी भी चीज को बदल सकते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर जो भी आसपास नेगेटिविटी आ रही है उसको चेंज करो, उसको पॉजिटिव माहौल में लाओ। ठीक है, लोग बोलेंगे आपको तू ये नहीं कर सकता, उसको ये क्यों सोचना है, अपने अपलाइन का चेहरा अपने सामने लेके आओ, भाई हाँ ये कर सकते हैं भाई, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, मेन बात एक ही चीज के ऊपर आती है, ठीक है, काम करना पड़ेगा जी। जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, एक ही बात कहूंगा, यहाँ पे बिना वर्क किए अगर हम सोचेंगे कामयाब हो जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। वर्क आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, चेंज अपने अंदर लाना पड़ेगा। जो चीज आप पहले हो, उससे नेक्स्ट डे जब आप हो, तो आपके अंदर एक चेंज जरूर होना चाहिए। ठीक है, वो चेंज अगर आप ले आते हो, ठीक है, तो आप बहुत कुछ यहाँ पे बन सकते हो, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन में यहीं पे क्लोज करूंगा। आई थिंक आपने बहुत सारी चीजें नोट की होंगी, बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पे सीखी होंगी। ठीक है, और ऐसे छोटे छोटे चेंज अगर आप यहाँ पे करोगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हो। तो रेडी हो सभी चेंज करने के लिए, अपने आप में बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी आपको। अगर आप बदल सकते हो तो आप यहाँ पे एक दिन जरूर, जैसे अपने बहुत सारे महान पर्सन हुए हैं, तो वैसे आप भी बन सकते हो। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम अगर महान बन सकते हैं, उनके अंदर वो क्वालिटी थी, तो वैसा पर्सन आप भी तो बन सकते हो। उनके भी वही माइंड सेट, आंखें भी दो, कान सेम, वेशभूषा अपने अपने यहाँ से ही रह के वो अगर इतना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हटके सोचना पड़ेगा दुनिया से, वो एसएससी पटवारी रेलवे, उनसे थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। आपको पता है जापान चंद्रमा पे जाने के लिए ट्रेन बना रहा है, चंद्रमा तक शुरुआत हो चुकी है जी, उसकी पटरी बनाने की शुरुआत हो चुकी है उसकी। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कोई गवर्नमेंट निकाले वैकेंसी तो देखते हैं भाई। तो ये चेंज होने वाला है सिस्टम अब, धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग यहीं पे खत्म करते हैं जी। नेक्स्ट ट्रेनिंग आपको फिर मिलेगी। असिस्टेंट सुपरवाइजर हो आप, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब नया लेवल सुपरवाइजर की प्लानिंग बनाएं, स्टेप बाय स्टेप। जो सुपरवाइजर हैं वो अपने एएम की प्लानिंग बनाएं, और जो ए, ठीक है, और बाकी मेरी तरफ से सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। गुड नाइट जी। ओके जी।